आदरणीय मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष महोदय को सादर प्रणाम। ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए सभी सम्मान्य वक्तागण को नमस्कार। आयोजक सचिव एवं प्रिय श्रोतागण, मैं आभारी हूँ कि आरयू द्वारा आयोजित जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, श्री श्री आनंद मूर्ति जी के जन्म शतवर्षीय उत्सव पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का और उसमें महिला जागृति जैसे ज्वलंत मुद्दे को उठाया और मुझे मौका दिया जिससे मैं आप सबके समक्ष उनके विचारों को साझा कर सकूं और व्यक्त कर सकूं। हम सब उन्हें आध्यात्मिक गुरु, भारतीय दार्शनिक, विचारक, योगी, लेखक, भाषाविद, कवि, संगीतकार के रूप में जानते हैं। और भी बहुत क्षेत्र हैं जिसमें गुरुदेव का अग्रणी योगदान रहा है। परम पूज्य गुरुदेव को प्यार और आदर के साथ लोग बाबा बुलाते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए शब्द खोखले जान पड़ते हैं, जिनके विचारों में इतनी ताकत थी कि वो समाज को बदल सकें। इसलिए उन्हें सामाजिक विचारक और सुधारक कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा कहा गया, प्रभात रंजन सरकार भारत के महान आधुनिक दार्शनिकों में से एक हैं, जिन्होंने नव मानवतावादी दर्शन की व्याख्या की और कोशिश की कि ऐसे समाज को स्थापित करें जहां पुरुषों के साथ महिलाओं को भी बराबरी का हक मिले। श्री श्री आनंद मूर्ति जी की इसी विचारधारा का पर आज मेरा उद्बोधन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। हम देखते हैं कि समाज की पुरुष प्रधान मान्यताओं को बीते कई दशकों से महिलाओं ने चुनौती देते हुए हर क्षेत्र में स्वयं को स्थापित किया है। कई उदाहरण ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहां पुरुषों ने भी महिला विरोधी रूढ़ियों का विरोध किया और उनके समान अधिकारों की बात। मैं शत शत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ बंगाल की उस भूमि को जहाँ महिला उत्थान के लिए सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह एवं अन्य कुरीतियों को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महान व्यक्तित्व ने योगदान दिया। इसी क्रम में एक नाम सूरज की तरह चमकता हुआ श्री श्री आनंद मूर्ति जी का आदर के साथ लिया जाता है, जिनके द्वारा महिलाओं से संबंधित बहुत से क्षेत्रों पर विचार रखे गए। मेरे साथी वक्तागणों ने जिनके बारे में व्याख्यान दिए, हम सभी जानते हैं कि गुरुदेव ने महिलाओं के समान अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की और महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी सोच की आलोचना की। जीवन पर्यंत वह समाज में महिलाओं की स्थितियों के बारे में गहराई से चिंतित थे। उन्होंने हठ धर्मिता और अज्ञानता के बंधन से महिलाओं की मुक्ति का समर्थन किया। आनंद मार्ग के संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में उन्होंने एक ऐसे समाज की नींव रखी जो पुरुषों और महिलाओं को बराबरी का सम्मान और दायित्व देता है। हम देखते हैं कि अधिकारों के लिए महिलाओं के संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। पिछले 3 दशकों में विशेष रूप से इन मुद्दों को सामाजिक चेतना में सबसे आगे लाया गया है। भारत नहीं अपितु पूरे विश्व में भी महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागृत हुई हैं। वे अब उत्पीड़न के सामने चुप रहने को तैयार नहीं हैं। परंतु फिर भी भारत और दुनिया बहुत से हिस्सों में महिलाओं का शोषण अभी भी होता है। सैकड़ों वर्षों से थोपी गई अज्ञानता, अंधविश्वास और हीन भावना ने उन्हें असहाय बना दिया है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी का मानना था कि महिलाओं को कुंठित और दबाकर रखने वाले, अवसरवादी सोच रखने वाले लोग
ये समझ नहीं पाते कि महिलाओं को हीन रखने से पूरा समाज पंगु हो जाता है। ये समझने की आवश्यकता है कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को स्वयं में आत्मविश्वास लाना होगा और समाज में खुद को उचित स्थान प्राप्त करने के लिए स्वयं आगे आना होगा। निश्चित ही इसमें पुरुषों की को भी अपनी भूमिका बखूबी निभानी होगी। यहाँ बाबा द्वारा कहा गया कि समाज अभी उतना विकसित नहीं है जितना उसे होना चाहिए। इसका एक कारण यह भी है कि हमने महिलाओं को उनके घरों की दीवारों में कैद कर रखा है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल 50% आबादी जिसमें पुरुष आते हैं उनकी ही प्रगति हुई है और जैसे जैसे पुरुष आगे बढ़ रहे हैं उन्हें आबादी का 50% भार वहन करना होगा। इस प्रकार प्रगति की गति कम हो जाती है। परंतु आदर्श रूप से देखा जाए तो महिलाओं को भी अपनी ताकत के साथ और अपने पुरुष समकक्षों के साथ समान गति से आगे बढ़ना चाहिए। अपने पूरे जीवन में वह इस बात पर दृढ़ रहे कि सामूहिक और व्यक्तिगत जीवन दोनों में ही महिलाओं की गरिमा और सही स्थिति को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। एक सच्चे मानव समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब उसके साथ सभी सदस्य और महिला, श्याम हो या श्वेत, युवा हो या वृद्ध, सबको सांसारिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को व्यक्त करने का समान अवसर प्राप्त हो। मेरे साथीगण अभी बता चुके हैं। उन्होंने दो मुख्य बातों पर जोर दिया। पहला, महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए और दूसरा, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना होगा। शिक्षा के माध्यम से महिलाएं उन पर थोपे गए अंधविश्वासों से मुक्त हो जाएंगी और वह अपनी स्वयं की देखभाल अच्छे से कर सकेंगी। वे समाज में महिलाओं के योगदान के छिपे हुए इतिहास को जान पाएंगी। जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगी तो वह पुरुषों से आर्थिक आजादी हासिल करेंगी। वह अपने उस सम्मान को भी वापस लाएंगी जो उन्हें अब तक नहीं मिला है। समाज में व्याप्त कुरीतियां, दहेज व अन्य स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। जैसे जैसे महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता हासिल करेंगी, वह घर के साथ साथ समाज में भी अपनी आवाज बुलंद कर पाएंगे। पुरुष उन महिलाओं पर अपनी सोच नहीं थोप पाएंगे जिन पर वह अब तक आर्थिक रूप से निर्भर नहीं है। उनका मानना था कि जैसे पुरुष में कुछ उत्कृष्ट गुण होते हैं, वैसे ही नारी जाति के पास भी कुछ विशेष गुण होते हैं। ईश्वर की व्यवस्था से पुरुषों की कमी को महिलाओं की भावुकता से संतुलित किया जा सकता है और महिलाओं की कमी को पुरुषों के संकल्प और सूक्ष्म प्रणोदन द्वारा संतुलित किया जाता है। यही कारण है कि शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री और पुरुष दोनों को समान अवसर दिए जाने चाहिए, अन्यथा समाज अपंग हो जाएगा और उसका सर्वांगीण कल्याण नहीं हो सकता। परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों ही परम पुरुष की संतान हैं। वे उसके उन दो हाथों के समान हैं। उसने उन सभी को बुद्धि, शक्ति, सहन शक्ति दी है। एक गौरवशाली मानव समाज को प्राप्त करने के लिए पुरुषों और महिलाओं को समन्वित सहयोग में मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने महिलाओं से आत्मज्ञान, सामाजिक मुक्ति, चुनौती को स्वीकार करने का आह्वान किया। जैसे जैसे महिलाएं सभी सामाजिक बंधनों से मुक्त होंगी, वे एक महान विचारधारा की ओर बढ़ेंगी और एक शानदार भविष्य की शुरुआत करेंगी। गुरुदेव द्वारा महिला और समाज पर विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। मानव संस्कृति की शुरुआत मातृसत्तात्मक व्यवस्था से हुई थी, क्योंकि स्त्री के पास ही गर्भ धारण करने का और एक नए जीव को इस पृथ्वी पर लाने का अधिकार है। परंतु हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, पुरुषों ने यह गौर किया कि स्त्री शारीरिक संरचना में कमतर और कोमल है। उसको मासिक धर्म, जन्म देते समय कष्ट सहने पड़ते हैं और वह तब और भी कमजोर हो जाती है।
शिकार करते समय या दुश्मनों के साथ लड़ाई में भी उसका कोई काम नहीं होता, तो उसको वर्चस्व क्यों दिया जाए? इसी सोच के साथ पितृसत्तात्मक समाज का निर्माण हुआ। परम पूज्य बाबा के अनुसार ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का यदि हम अवलोकन करें तो लिखित इतिहास से पहले का समय मातृसत्तात्मक था। तब से लेकर समाज का पितृसत्ता में परिवर्तन हुआ और महिलाओं की स्थिति में उत्तरोत्तर गिरावट हुई। वह वर्तमान में महिलाओं पर हो रहे सामाजिक अन्याय की बात करते हैं जिससे समाज पीड़ित है। हम सभी जानते हैं कि भारत में समाज सुधार के गौरवशाली इतिहास के बावजूद आज भी सच्चाई यही है कि हमारा समाज पुरातन स्त्री विरोधी रूढ़िवादी विचारों से मुक्त नहीं हुआ है। इसी स्थिति का विस्तार से वर्णन करते हुए श्री श्री आनंद मूर्ति जी सती और विधवा जीवन पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। वह लिखते हैं, वह बताते हैं एक पंक्ति से, एक वाक्य से, विधवा अग्रे गमिष्यति, ये एक वाक्य था जिसका अर्थ था एक विधवा को उसके पति से पहले जाना चाहिए, अर्थात स्त्री को पुरुष से पहले मृत्यु को प्राप्त करना चाहिए। लेकिन बाद में एक दोषपूर्ण व्याख्या के कारण इस वाक्य को कहा गया विधवा अग्नि गमिष्यति। इसे गलत तरीके से पढ़ा गया जिसका अर्थ था एक विधवा को आग में जाना चाहिए। यहाँ दो शब्द थे, अग्रे और अग्नि। दो शब्दों के फेरबदल का ये नतीजा हुआ कि ना जाने कितने सालों तक, सैकड़ों हजारों वर्षों तक निर्दोष विधवाओं को उनके पतियों की चिता पर जिंदा जला दिया गया। वह कहते हैं इसीलिए दर्शन के लिए प्रशिक्षित और पारंगत व्यक्ति का होना आवश्यक है। सती प्रथा भारत में प्राचीन हिंदू समाज की एक घिनौनी प्रथा रही। इस प्रथा में जीवित विधवा पत्नी को मृत पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। सती हिंदुओं के कुछ समुदायों की एक प्रथा थी जिसमें हाल में ही विधवा हुई महिला अपने पति के अंतिम संस्कार के समय स्वयं ही उसकी जलती चिता में कूदकर आत्मदाह कर लेती। इस शब्द को देवी सती से लिया गया। देवी सती ने अपने पिता राजा दक्ष द्वारा उनके पति शिव का अपमान ना सह सकने के कारण यज्ञ की अग्नि में जलकर अपनी जान दे दी थी। यह शब्द सती अब एक पवित्र औरत की व्याख्या करने में प्रयुक्त होता है। यह प्राचीन हिंदू समाज की एक घिनौनी प्रथा थी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं जिस प्रदेश से हूँ, राजस्थान राज्य से हूँ, वहां सती स्त्री पूज्य और पवित्रता का स्थान प्राप्त करती है। इसलिए आज भी जहाँ ऐसे क्षेत्र जहाँ पे महिला सती हुई वहाँ मंदिर बनाए जाते हैं, मंदिर बनाए गए हैं और उन मंदिरों में आज भी महिलाएं जाती हैं और वहाँ की जो राख होती है उसको अपने सिंदूर में स्थान देती है। हम जानते हैं कि ये सब धर्म का महिमा मंडल और गुणगान करने के लिए ऐसी प्रथाएं बनाई गई। यहाँ बाबा कहते हैं कि यह धर्म नहीं है, हम इसे कोई और नाम दे सकते हैं पर धर्म नहीं। कोई धर्म प्रताड़ना को प्रोत्साहित नहीं करता। कुछ धर्म ये आदेश देते हैं कि विधवाओं को तपस्या करनी चाहिए, कुछ नियमों को स्वीकार करना चाहिए, संयमों का पालन करना चाहिए। वो उदाहरण देते हैं कि बताया जाता है कि महिलाओं को एक विशेष तरीके का खाना नहीं खाना चाहिए, उन्हें एक विशेष रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। इन सभी आरोपण का परम पुरुष से कोई संबंध नहीं और निश्चित रूप से यह धार्मिक नहीं है। और जब सामान्य ज्ञान के अनुसार प्रत्येक मनुष्य परम पुरुष की संतान है, चाहे वो अविवाहित युवती हो या विधवा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि परम पुरुष को यह विचार पसंद हो कि विधवा को मोटा या बेरंग कपड़ा पहनना चाहिए? बेशक वो ऐसा नहीं चाहता, बल्कि वह खुश होता है जब वह देखता है कि हर कोई अच्छी तरह से तैयार है, खुश है, उल्लासित है, गा रहा है, नाच रहा है और प्रेम में जीवन जी रहा है। यदि विधवाओं को सताया जाता है तो यह धर्म विरुद्ध है। हालांकि कालांतर में ब्रह्म समाज के द्वारा, राजा राम मोहन रॉय द्वारा
सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया गया था, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ा। अंततः 1829 में सती प्रथा को रोकने के लिए कानून पारित हुआ। फिर भी काफी लंबे समय तक भारतीय समाज में लोग अंधविश्वास के कारण कई मासूम महिलाओं को उनके पति की चिता पर जिंदा जला दिया करते थे। बाबा कहते हैं कि बुद्धि के विकास और विवेकपूर्ण क्षमता के साथ लोग आज सती को बर्बर मानते हैं और प्रथा को समाप्त कर दिया गया। वह स्वयं के अनुभव से बाल विवाह और विधवा विवाह जैसी रूढ़िवादी सोच को एक उदाहरण के साथ प्रस्तुत करते हैं। वह कहते हैं, मेरी एक मौसी मेरी दादी की छोटी बहन की शादी 3 साल की उम्र में हो गई थी। 7 साल की उम्र में वह विधवा हो गई और 109 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। इसका मतलब उनके जीवन के 109 वर्षों में से 102 वर्ष उन्होंने विधवा रहकर अपना कष्टमय जीवन निकाला। कितना कष्टप्रद रहा होगा ऐसी महिलाओं का जीवन। वह बताते हैं कि किस प्रकार से रूढ़िवादी सोच में जकड़े देश में जाति प्रथा भी बहुत ज्यादा हावी है, जहां तथाकथित ऊंची जाति का 5 या 6 साल का लड़का भी अपनी निचली जाति के 80 वर्षीय व्यक्ति से प्रणाम स्वीकार करने में हिचकिचाता नहीं। बाबा का मानना था कि इस तरह के सामाजिक अन्याय पूरी दुनिया में लंबे समय से चल रहे हैं। वह आज भी बड़े पैमाने पर है। कई जगह पर ये धर्म के नाम पे हैं, कहीं ईश्वर के नाम पे हैं, कहीं सामाजिक शुद्धता के नाम पे हैं, तो कहीं दुष्ट प्रशासन के नाम पे। बुद्धि, विवेक, निर्णय की क्षमता आदि के विकास के आधार पर यह सामाजिक अन्याय धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। ये क्रियालोप है। उनका मानना था कि क्रियालोप तब होता है जब निर्णय, बुद्धि या ज्ञान के संकायों में जागृति या विकास के कारण एक अनुष्ठान, पालन, नियम या विनियमन समाप्त हो जाता है। क्रियालोप तब भी होता है जब कुछ पुराने रीति रिवाजों को पर्यावरणीय दबावों के कारण या प्राकृतिक परिस्थितियों के प्रभाव में हटा दिया जाता है। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से ये व्यक्त किया कि वर्तमान के समाज में भी महिलाओं के सामाजिक और धार्मिक अधिकारों का हनन हुआ है, उनमें कटौती हुई है, ताकि उन्हें हमेशा के लिए पुरुषों के वश में रखा जा सके। उन्हें खुले आसमान के नीचे खुली जगह में घूमना भी मना है। बुर्खा और घूंघट में वे बीच और पानी पर रहने वाले पिंजरे में बंद पक्षियों की जैसी स्थिति में रहती। वे अपनी पैतृक संपत्ति की हकदार नहीं है। लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम दिया जाना चाहिए और ये स्पष्ट रूप से घोषित किया गया कि वे मुक्ति या मोक्ष की हकदार भी नहीं है। इसी तरह उत्तराधिकारी कानून और शादी के रीति रिवाज सभी इस अमानवीय तरीके से बनाए गए थे। एक महिला कभी भी विवाह में पूर्ण स्वतंत्रता की हकदार नहीं है और जो कुछ स्वतंत्रता उसे प्रदान की गई है वह उसे पुरुषों के साथ अधीनस्थ सहयोग पर निर्भर है। अंत में मैं अपनी वाणी को इस कविता के साथ विराम देना चाहूंगी। तोड़ के पिंजरा जाने कब उड़ जाऊंगी, तोड़ के पिंजरा जाने कब उड़ जाऊंगी मैं, लाख बिछा दो बंदिशें फिर भी आसमान में जगह बनाऊंगी। हाँ गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ, भले ही रूढ़िवादी जंजीरों से बांधे हैं दुनिया ने पैर मेरे, फिर भी इसे तोड़ जाऊंगी। मैं किसी से कम नहीं, सारी दुनिया को दिखलाऊंगी। जो हालात से हारे ऐसी नहीं मैं लाचारी हूँ। हाँ गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। हाँ गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। परम पूज्य श्री श्री आनंद मूर्ति जी को नमन करते हुए और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक आध्यात्मिक संगठन आनंद मार्ग के विभिन्न दिशा निर्देशों में शामिल महिला जागृति का यह अध्याय निश्चित रूप से समाज में व्याप्त महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी सोच से मुक्त करने में सहयोग करे। इसी आशा के साथ धन्यवाद।